आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेज 58 परिवार के अंदर स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने कोर्स को 40% तक कम कर दिया है, जिससे संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था पहले ही, जिसमें किस में से कौन सा पार्ट कम हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, उसके बारे में मैंने पूरा अपलोड कर रखा है। उस वीडियो को आप देख लें। इसके अलावा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये जो नई बुक्स जारी की जा रही है, इसके अंदर केवल वही पार्ट है जो आपको पढ़ने हैं, यानी 2020-21 की जो एग्ज़ाम के लिए जो पार्ट आपके सिलेबस में रखे गए हैं, उन्हीं पार्टों को इसमें शामिल किया गया है और बाकी सारे पार्टों को इसमें से क्या कर दिया, हटा दिया गया है। तो इसको अच्छी तरीके से आप देख लें कि किस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है। और इससे पहले आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लें, है ना। तो ये आपकी बुक्स हैं और ये आपका जो इसका जो पाठ्यक्रम है, अध्याय है ना, तो इसमें वो सारे अध्याय हैं जो आप पढ़ने वाले हैं। अब जैसे देखते हैं, पहले अध्याय संख्या 1 को हम देखते हैं, वैदिक गणित यानी वैदिक मैथमेटिक्स, है ना। तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना है एकाधिकन पूर्वण, है ना, सूत्र एकाधिकन पूर्वण पढ़ना है, सूत्र निखिलम से पढ़ना है, इसके अलावा सूत्र एक न्यूनन पूर्वण से पढ़ना और सूत्र ऊर्ध्वरेखा से। इन सभी के सॉल्यूशन पार्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दिए गए, वहाँ से नहीं देखे हैं तो आपने जा कर के ज़रूर देख लें। अगला जो इसका पार्ट है वो भाग देने वाला है, जिसमें सूत्र निखिलम द्वारा है, सूत्र प्रावर्त्य द्वारा है, सूत्र ध्वजांक द्वारा है और ये भी सूत्र ध्वजांक द्वारा। तो इनको आपको इन अलग अलग विधि से आपको क्या देना है, भाग देना है और भाग दे करके इसको आपको हल करना है। ये भी सारे पार्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाए हुए, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जा करके ज़रूर देख लें। कक्षा 10 गणित की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई। अगला इसमें आपको क्या पढ़ना है, अगला आपको इसमें पढ़ना है सूत्र निखिलम द्वारा क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना। कौन सी सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग ज्ञात करना है, इसके अलावा सूत्र एकाधिकन पूर्वण द्वारा वर्ग ज्ञात करना है और सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना। तो ये आपको इसमें अध्ययन करना है। अब हम बढ़ेंगे अध्याय संख्या 3, क्योंकि अध्याय संख्या 2 संपूर्ण आपके हटा दिया गया है, इसलिए हम अब देखेंगे अध्याय संख्या 3। तो अध्याय संख्या 3 के अंदर आपको क्या देखना है, ये कुछ उदाहरण है, वो उदाहरण देखने हैं आपको। उदाहरण संख्या 1, उदाहरण संख्या 4। ये इसलिए क्योंकि इसमें शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध की सत्यता की जांच है और इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल वो देखना है, तो इनको आपको समझना है। इसके अलावा आगे इसमें जो प्रश्नावली जो 3.3 है उसको आपको देखना है, जिसमें ये द्विघाती समीकरण है, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों का हल है, फिर द्विघाती समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसका हल है। तो इनको हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो इस तरीके से ये सारे पार्ट आपको देखने, जिसमें श्री द्रोणाचार्य जो द्विघाती सूत्र हैं उनके द्वारा पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है, उस विधि को आपको फिर उसका सत्यापन उनको निकालना। उसके बाद आपको देखनी प्रश्नावली 3.4 को आपको हल करना है, फिर इसके विविधीकरण और मूलों की प्रवृत्ति। ये सारे के सारे पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझाए गए हैं और इनके प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के इन्हें ज़रूर देखें। तो इसमें आगे ये देखना, उदाहरण संख्या आपके 11 है। फिर आपको प्रश्नावली जो 3.5 है उसे देखना है। इसके बाद विविध प्रश्नावली में जो उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया जो आपके पाठ्यक्रम के, बाकी प्रश्नों को इसमें से हटा दिया गया है। तो ये जो प्रश्न आपको दिए गए, ये प्रश्न आपको देखने हैं, है ना। इसके बाद ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और अब देखेंगे अगला अध्याय, ये इसकी उत्तरमाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे अध्याय संख्या 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकरण। तो उसमें से भी जो पार्ट आपके रखा गया वही पार्ट आपके सामने बताया जा रहा है और इससे संबंधित भी सारे वीडियो अपलोड है, यानी ये संपूर्ण चैप्टर आपके अपलोड है। और इसमें से जो पार्ट अभी आपको बताया जा रहा है उसके आपको आंसर उसमें देख लेना, यानी इसमें जो प्रश्नमाला 4.1 आपको देखनी है और 4.2 आपके नहीं है। इसके अलावा जो विविध प्रश्नमाला संख्या 4 है वो आपको देखनी है। उसमें भी वही प्रश्न है जो आपके ग्राफी विधि वाले, जो असमीकरण वाले इसमें नहीं है तो वो हटा दिए गए हैं। तो ये जो भी आप प्रश्न इन्हीं को देखें और ये आपके इसके पीछे के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये इसका आंसर है। अब देखेंगे अध्याय संख्या 5, समांतर सीडी यानी अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसके अंदर कौन सा है वो देखेंगे।
तो ये समांतर सीढ़ी के अंदर है, ये भूमिका आपको देखनी है। इसके अलावा ये जो एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पलों को आपको देखना है। वैसे आपके गणित के अंदर आपको जो विधि इसमें उस विधि को ही पकड़ना है, यानी 5.1 आपके इसके अंदर है। इसके अलावा समांतर श्रेणी का nवां पद यानी व्यापक पद ज्ञात करना, वो भी आपको सीखना है, जिसमें उदाहरण संख्या 4 है, 5 है, 6 हैं, ये 7 हैं, उदाहरण संख्या 8, उदाहरण संख्या ये 10 है, 11। तो जो भी इसमें फिर समांतर श्रेणी के जो पदों का चयन है उसमें उसको आपको सीखना है। इसमें प्रश्नमाला संख्या 5.2 है, इसको आपको सीखना है। फिर आपके ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है ना, ये इसकी प्रश्नमाला है। तो सब के अंदर आपके जो सिलेबस के अंदर है उसी के हिसाब से इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया। अगला अध्याय संख्या 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसको हम देखते हैं। तो इसके अंदर जो आपके मान वही रखा गया जो आपके सिलेबस में, तो इसको आपको देखना है। कोण के जो 30 डिग्री और 60 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनको हमें ज्ञात करना सीखना है। ये भी आपके प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड है, तो आप वहाँ जा कर के देख लें। और इस पूरी चार्ट को, तो इसके लिए अलग से एक शॉर्ट ट्रिक नामक जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर बहुत ही, जो इसमें आप हाथों की केवल 5 अंगुलियों के आधार पर इनके मानों को ज्ञात कर सकते हैं, तो इससे भी आपको देखना है वहाँ पर। ये अगले ये उदाहरण, इनको आपको देखना है, इन उदाहरणों को आपको समझना है। ये सारे उदाहरण हैं जो आपके सिलेबस में अभी आपको पढ़ना है। फिर 6.1 आपको पढ़नी है। इसके बाद विविध प्रश्नमाला संख्या 6 यानी 6.2 इसमें आपके नहीं है, तो इसी में वही प्रश्न है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर है त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, तो इसमें ये वो सारी त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं इसमें जो आपके चैप्टर में है। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल और इसकी देखनी है, ये चार्ट भी आपको देखना है। तो इसको भी मैंने इजी तरीके से करना आपको सिखाया हुआ, तो उसे आप ज़रूर देख लें। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपको जो इसमें देखने हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। 7 नंबर का जो प्रश्न आता है, और इस बार इसमें से वेटेज है ना बढ़ा दिया गया, तो उस वेटेज को भी आपको देखना है। ये 7.1 है, यानी, और ये 7.1 को ही देखना, 7.2 इसमें आपके नहीं है, यानी 7.1 की जो क्वेश्चन है वही आपको देखना है, बाकी हटा दें। फिर अध्याय संख्या 8 ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसमें ये जो आपको देखना है ये वाले जो चैप्टर है ये। फिर इसके बाद में उदाहरण है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होते हैं। फिर इसके ये एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपको देखना है। ये सारे एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये सारे एग्जाम्पल आप अच्छी तरीके से समझ लें, इन्हीं में से आपके आएगा। फिर विविध प्रश्न वाला में वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है। अब देख, इससे बाद में नेक्स्ट आएगा अध्याय, तो ये सारे प्रश्न हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु, ये इसकी उत्तरमाला है विविध प्रश्नमाला की। इसके बाद है 9वां पढ़, निर्देशांक जो ज्यामिति है उसको आपको देखना। उदाहरण संख्या ये सभी आपको देखने हैं। इसके बाद आपको 9.1 देखनी है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। फिर सीधी विविध प्रश्नमाला 9, उसी में से वही जो आपके सिलेबस के प्रश्न वही रखे गए, बाकी हटा दी गई। ये इसका आंसर है। अगला देखेंगे अध्याय संख्या 10 बिंदु पद यानी लोकस देखेंगे, इस प्रश्नावना इसकी। फिर परिभाषा, ये बिंदुओं का बिंदु पद, इसके बारे में हम देखें। फिर ये एग्जाम्पल है, तो जो एग्जाम्पल वही रखेंगे जो आपको अध्ययन करने हैं। तो वीडियो को आप स्किप करके भी देख सकते हैं। ये प्रश्नमाला 10.1 के अंदर क्या पढ़ना है आपको।
इसमें से हर चैप्टर कितने नंबर का है तो उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको जाकर देख लें, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के हैं। इसके अलावा जो मैंने कबीर क्लासेज 58 नाम से अपना ब्लॉग भी है, उस ब्लॉग पर जाकर के भी इसको आप देख सकते हो और वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो इस पूरे को। इसके अलावा इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दिया था, तो वहाँ से भी ले सकते हो आप इसको। तो इसको डाउनलोड कहाँ से करोगे इस PDF, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से जाकर के आप इसको क्या कर पाओगे, आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो ये जो विविध प्रश्नमाला 10वीं कंप्लीट हुई। फिर है 11वां अध्याय समरूपता यानी सिमिलरिटी, इसमें से कौन सा आएंगे वो आप देखते जाइए। ये तो पाठ की जो भूमिका है ना, तो इनको इसमें सारे जो समझाया हुआ उसको भी समझना है आपको। फिर 11.1 के ये सारे इनके आंसर आपको जो छोटे क्वेश्चन है उनको देखना है। फिर समान कोणिक त्रिभुज है, उनको समझना है। फिर ये प्रमेय संख्या 11.1 है, इनका भी मैंने सॉल्यूशन बताया। 11.2 है, इनको भी समझाया हुआ है, उनको भी प्लेलिस्ट में जा कर के आप ज़रूर देखें। अगर आपकी इच्छा है तो आप कमेंट करके बताना, तो ये इसको जो काफ़ी सारा अपलोड, लेकिन जो शेष रहे उनको मैं आपको अपलोड करने का प्रयास करूँगा। ये 11.2 है, तो सभी आपके आंसर इसमें आपको दे दिए जाएंगे। और जो कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की बुक है उसके अंदर पाठ संख्या 1 से 3 के सारे पाठ अपलोड हैं, और पाठ संख्या 4 में से सिर्फ एक ही पाठ है औद्योगिक क्रांति वाला। वो पार्ट जल्द ही 1-2 दिन के अंदर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। यानी कल या तो कल अपलोड हो जाएगा या परसों आपके वो अपलोड हो जाएगा, तो उससे भी आप देख लें, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। प्रमेय संख्या 11.7, तो जो मैंने मिशन मेरिट के रूप में चलाया था पिछली बार, उसमें ये सारे प्रमेय भी समझाए हुए हैं। कुछ मॉडल पेपर भी सोल्व करवाए थे, उसमें भी समझाए हुए हैं, तो इनको आप ज़रूर देखें। ये 11.3 में ये विविध प्रश्नमाला 11 है। ये इस 11 अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु थे। ये इसकी उत्तरमाला है अध्याय संख्या 11 की। इसके बाद हम देखेंगे 12वां अध्याय वृत्त यानी सर्कल, जिसमें प्रस्तावना, वृत्त और उनके भाग, तो इन सभी को समझना। फिर 12.1 देखनी है। फिर ये जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, इसे देखना है। एक केंद्र से जीवा पर जो लंब कैसे डाला उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, इसको देखना है। फिर 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त को देखना है। फिर समान जीवा और उसके केंद्र से दूरियां, इनको देखना है। इनमें से जो भी पार्ट छूटे हुए जो आपको नहीं अपलोड है उनको अपलोड किया जाएगा। ये दृष्टांत ये उदाहरण है, जो इन उदाहरणों को भी समझना है। उदाहरण संख्या 7, ये फिर 12.2 देखनी है। इसके बाद एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, इन्हें देखना है। ये फिर इसके उदाहरण है। - 12.3 को देखना है। तो इन सारे प्रश्नों को जो सिद्ध करना है, उसको ज्ञात करना मान, वो आपको सीखना है। ये विविध प्रश्नमाला 12 है।
फिर उत्तरमाला 12.1 ये सब की उत्तरमाला है। अब देखेंगे अध्याय संख्या 13 वृत्त एवं स्पर्श रेखा यानी सर्कल एंड टेंजेंट। इसको देखेंगे, इसमें जो छेदन रेखा स्पर्श रेखा क्या है, तो सभी ये इसको समझाया गया। फिर प्रमेय संख्या 13.1 है, 13.2 फिर एक बिंदु से किसी वर्ग पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, इसको समझना है। फिर प्रमेय संख्या 13.3 है, फिर ये एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स को आपको देखना है। फिर 13.1 को देखना है। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय संख्या 14 रचना यानी कंस्ट्रक्शन। तो इसमें प्रस्तावना, फिर एक रेखाखंड द्वारा दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन है, एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की रचना उसके बाहर कितनी होती है, तो इन सब के बारे में देखना है। इसमें ये इसके उदाहरण हैं। फिर आपको अध्याय संख्या 15 देखना है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, सरगम फेरस ऑफ द सर्कल एंड एरिया। वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, दो केंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है। फिर ये एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, 15.1 देखनी है। उसके बाद अध्याय संख्या 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यानी सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम। इसमें घन घनाभ बेलन शंकु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये पहले घन घनाभ का है, फिर ये घन का दिया हुआ है, ये घन और घनाभ का विकर्ण है, उसको कैसे समझना। फिर ये एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स को फिर 16.1 को देखना है। फिर बेलन का है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये एग्जाम्पल्स देखने हैं बेलन के। इसके बाद 16.2 देखनी है। फिर इन एग्जाम्पल्स को आपको देखना है। फिर 16.4 देखनी है ना, बीच वाली नहीं है, 3 वगैरह। फिर आपको विविध प्रश्नमाला 16, तो विविध प्रश्नमाला 16 में वही प्रश्न रखेगी जो आपको देखने, बाकी को हटा दिया गया। ये इसका आंसर है जो उत्तरमाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय संख्या 17 देखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मेसुरेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य वगैरह है ना, ये माध्य का ये एग्जाम्पल इनको आपको देखना है। तो इसमें जो आपको देखना है वो समांतर माध्य और जो माध्य का है उसको दोनों को देखना है ना। माध्य का यानी जो माध्य या माध्य का जो भी है उसी को आपको दोनों को देखना है, यानी बहुलक वाला आपको इसमें नहीं देखना है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये कुछ एक प्रश्न, इसके अलावा और भी इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको देखने हैं। अध्याय संख्या 18 है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देखेंगे हम ना, तो ऐसे ही छोटा सा चैप्टर है, इसी कारण इसमें ये सारे बिंदु आपको देखने हैं। फिर ये एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स को देखना है। फिर 18.1 को आपको देखना है, ये इसके। फिर अगला अध्याय पढ़ेंगे अंतिम, जो सड़क सुरक्षा शिक्षा, तो इसमें समांतर श्रेणी वाला ये देखना है पॉइंट है ना। फिर ये अगला देखना आंकड़ों का संकलन, फिर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसके बाद दो चर राशियों पर आधारित समस्याएं, तो ये था आपका जो संपूर्ण सिलेबस है ना, जो आपको इस बार के लिए क्या करना है, इसका अध्ययन करना है। तो कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे संबंधित अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसके बारे में भी कमेंट करें, उससे संबंधित आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा और शेष पार्ट का भी कोशिश की जाएगी कि उसके वीडियो अपलोड किए जाए। धन्यवाद।